Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान लेसन नंबर 15 का पार्ट 1 की वीडियो अब तक पहुंच चुकी है और अब हम इंग्लिश 101 लेसन 15 की जो सेकंड हाफ है उसकी वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो ये जो वीडियो थी ये आप पहले पढ़ चुके हैं, इसको थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। इवैल्यूएटिंग टेक्स्ट, इंटरप्रेटिंग विजुअल डेटा की तशरीह किस तरह से हो सकती है, विजुअल डेटा क्या होता है, ये हमने जो था इसमें देखा। और फिर ग्राफ्स के ज़रिए से किस तरह से इंफॉर्मेशन दी जाती है और इनकी इंटरप्रिटेशन पूरी तरह हमने पढ़ी। बार ग्राफ पढ़ा हमने और इसकी साथ एक्सरसाइज की। फिर मैप के हवाले से हमने कुछ एक्सरसाइज की। फिर इंटरप्रेटिंग द चार्ट, इसकी एक्सरसाइज की और देखा कि चार्ट पर से हम इंफॉर्मेशन किस तरह से हम गैदर करते हैं। और फिर हमने कंपैरिजन्स पढ़ने शुरू किए। कंपैरिजन्स के लिए एडजेक्टिव और एडवर्ब्स की जो डिग्रीज़ होती हैं, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, उसको हमने तफसील के साथ पढ़ा। वीडियो चूँकि लंबी थी लिहाजा इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो अभी हम उसका जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। जी, यहाँ से सेकंड पार्ट हमारा शुरू होगा। तो यूज़ इन सेंटेंसेस, तो सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल। देयर आर मैनी रीजंस फॉर यूजिंग कंपैरिजन्स इन डिस्कोर्स। बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम कंपैरिजन को डिस्कोर्स में अपने जो मटेरियल होता है उसमें यूज़ करते हैं। दे मे बी यूज टू शो, और इनको कंपैरिजन्स को इस्तेमाल किया जाता है शो करने के लिए। इक्विवेलेंस, जब दो चीज़ों में इक्वल प्रोसेस हो। नॉन इक्विवेलेंस, अगर दो चीज़ों में नॉन इक्वल प्रॉपर्टीज़ हों। द सुपरलेटिव फॉर्म में और पैरेलल इंक्रीज़ में। तो इसको हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं और ये जो कंपैरिजन्स हैं इनका इस्तेमाल इनमें किस तरह से होता है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस। द फॉलोइंग वर्ड्स आर कंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू शो इक्विवेलेंस। तो दैट इज़ द सिमिलरिटी। इक्विवेलेंस होता है कि जब दो चीज़ों में सिमिलर चीज़ें हों तो उसके लिए हम दर्जे झैल वर्ड्स या कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं। एज की सिमिलरिटी, तो एज जो है ना वो कैसे इस्तेमाल होता है। एज मैनी एज मच एज, द सेम एज, सिमिलर टू, द सेम, आर सिमिलर, इक्वल टू, इज़ लाइक, सिमिलरली, इक्वली, कंपेयर टू, कंपेयर विद, ईच, आइदर, ऑल, बोथ, अलाइक। ये जितने वर्ड्स हैं जब दो सिमिलर चीज़ों में कंपैरिजन करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। नंबर 1, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स कैन डू 1000 टाइम्स एज मैनी कैलकुलेशंस एज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं ये 1000 टाइम जो कैलकुलेशंस हैं करते हैं जैसे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर करते हैं। नंबर 2, माइक्रो कंप्यूटर्स आर एज एफिशिएंट एज मिनी कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर उसी तरह से अहल हैं, काबिल हैं जैसे मिनी कंप्यूटर्स। तो दो चीज़ों में सिमिलर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके लिए एज का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है। द टर्म प्रोसेसर इज़ द सेम एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो टर्म प्रोसेसर है ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का टर्म है। नंबर 4, द डिजिटल कंप्यूटर इज़ लाइक अ ह्यूज कैश रजिस्टर। डिजिटल कंप्यूटर एक बड़े कैश रजिस्टर की तरह होता है। तो दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कंपेयर की जा रही हैं एक जैसी हैं, लिहाजा ये ऊपर वाली जितनी भी ये फ्रेजेज हम इस्तेमाल करते हैं। Number 5, an analog computer and a car speedometer are similar in that they continuously work out calculations. Analog computer और कार का speedometer एक तरह से एक जैसे हैं क्योंकि ये कैलकुलेशंस के लिए मुसलसल वर्कआउट करते हैं। नंबर 6, a micro computer can sometimes cost as much as a mini computer. माइक्रो कंप्यूटर के ऊपर इतना ही खर्चा आता है जैसे कि बाज़ मिनी कंप्यूटर पे आता है। नंबर 7, both mini computers and micro computers can have a memory of 32K bytes. मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर दोनों की मेमोरी 32K बाइट्स होती है। नंबर 8, अ डिजिटल कंप्यूटर कैन बी कंपेयर्ड टू ए लार्ज कैश रजिस्टर। एक डिजिटल कंप्यूटर को एक बड़े कैश रजिस्टर से कंपेयर किया जा सकता है। ऑल कंप्यूटर्स हैव द सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। द टाइम इट टेक्स ए कंप्यूटर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम कैन इक्वल मंथ्स ऑफ वर्क फॉर मैन। तो यहाँ पे जो सिमिलर चीज़ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको कंपेयर करने के लिए दर्जे झैल जो वर्ड्स या कंट्रैक्शंस इस्तेमाल होती हैं। तो अब पढ़ते हैं नॉन इक्विवेलेंस। नॉन इक्विवेलेंस
द फॉलोइंग वर्ड्स एंड कॉन्ट्रैक्शंस आर यूज्ड टू शो नॉन इक्वलेंस। जब प्रॉपर्टीज नॉन इक्वल होंगी तो उसके लिए ये वाली कॉन्ट्रैक्शंस या ये वाले वर्ड इस्तेमाल करेंगे। नॉट एज, ग्रेटर दैन, अनइक्वली, वर्ड प्लस ER दैन, नॉट एज मच एज, अनलाइक, मोर दैन, नीदर नॉर एज, नॉट द सेम एज, फ्यूअर दैन, नॉट एज मैनी एज, नॉट ऑल, लेस दैन, नॉट इक्वल टू। एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो फिर समझ आएगी। नंबर 1, लर्निंग ए कंप्यूटर लैंग्वेज इज नॉट एज डिफिकल्ट एज इट सीम्स। कंप्यूटर लैंग्वेज को सीखना इतना मुश्किल नहीं जितना कि नजर आता है। नंबर 2, अ मेन फ्रेम इज बिगर एंड मोर एक्सपेंसिव दैन ए मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ये माइक्रो कंप्यूटर के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा और एक्सपेंसिव है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंसेस बताए जा रहे हैं, तो डिफरेंसेस के लिए जब कंपेयर करेंगे तो फिर हम दर्जे झैल वर्ड जो है वो यूज़ करेंगे। नंबर 3, फॉर लेस दैन $10,000 यू कुड हैव ए वेरी गुड माइक्रो कंप्यूटर। लेस दैन $10,000 यू कुड हैव ए वेरी गुड माइक्रो कंप्यूटर। 10,000 से कम में आपको एक अच्छा माइक्रो कंप्यूटर मिल सकता है। नंबर 4, 10 years ago देर वर फ्यूअर कंप्यूटर्स इन यूज दैन टूडे। 10 साल पहले आज के मुकाबले में चंद एक कंप्यूटर नज़र आते थे। नंबर 5, नाइदर मिनी कंप्यूटर्स नार माइक्रो कंप्यूटर्स आर वेरी फ्लेक्सिबल। ना ही मिनी कंप्यूटर और ना ही माइक्रो कंप्यूटर ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। नंबर 6, अनलाइक मिनी कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर्स आर नॉट वेरी फ्लेक्सिबल। बरक्स मिनी कंप्यूटर के माइक्रो कंप्यूटर फ्लेक्सिबल नहीं होते। नंबर 7, एनालॉग कंप्यूटर इज़ नॉट द सेम एज ए डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर बिल्कुल डिजिटल कंप्यूटर की तरह से नहीं होता। नंबर 8, नॉट ऑल बिजनेस हैव कंप्यूटराइज देयर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स। तमाम बिजनेस ने अपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स को कंप्यूटराइज नहीं किया। तो जब दो चीज़ें नॉन इक्विवेलेंट हों तो उनके कंपैरिजन के लिए हम ये वाली जो सारी की सारी वर्ड्स या कंस्ट्रक्शंस हैं ये इस्तेमाल करते हैं। नंबर C, द सुपरलेटिव फॉर्म। द फॉलोइंग वर्ड्स एंड और constructions are used to show one item compared with others. That is the superlative. The word plus est, the most plus word, the least plus word. Examples: computer technology is the fastest growing technology in the world today. सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हो रही है जब बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ के बारे में बात की जाए, उसको सुपर बताया जाए, तो सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड टुडे। आज के दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली जो कंप्यूटर जो सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। नंबर 2, डिजिटल कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन डाटा प्रोसेसिंग फॉर बिजनेस। तो डिजिटल कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ये प्रोग्रामिंग है डाटा प्रोसेसिंग में, बिजनेस में। नंबर 3, बेसिक इज़ प्रॉबेबली द लीस्ट डिफ़िकल्ट कंप्यूटर लैंग्वेज टू लर्न। तो जो बेसिक है ये कंप्यूटर लैंग्वेज में सबसे कम मुश्किल सीखी जाने वाली लैंग्वेज है। नंबर डी, पैरेलल इंक्रीज। जब हम कंपेयर करें एक चीज़ बढ़े और दूसरी भी बढ़े। द फॉलोइंग वर्ड्स and constructions are used to show parallel increase, that is two comparatives. The word plus er, the more plus word, the word plus er, the less plus word. Examples: the bigger the computer, the more complex the operations it can do. जितना बड़ा कंप्यूटर होगा वो उतने ज़्यादा पेचीदा काम करेगा। नंबर 2, the smaller the problem, the less challenging it is to the computer programmer. जितना छोटा मसला होगा उतना ही कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए कम चैलेंजिंग होगा। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ का बढ़ना, एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ का कम होना, इसको पैरेलल इंक्रीज कहते हैं। एक्सरसाइज 1, डिसाइड वेदर ईच सेंटेंस एक्सप्रेस इक्विवेलेंस, नॉन इक्विवेलेंस और द सुपरलेटिव, देन अंडरलाइन द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग द कंपैरिजन। तो ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें सबने बताना है कहाँ पे इक्विवेलेंस, कौन सी स्टेटमेंट में नॉन इक्विवेलेंस, किन में सुपरलेटिव, और इनको आपने अंडरलाइन करना है जो कि और कंपैरिजन, ये चारों चीज़ों को आपने बताना है। तो सबसे पहला स्पीड्स, नंबर 1, स्पीड्स फॉर परफॉर्मिंग डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस आर कंपेरेबल टू दोज फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। स्पीड्स फॉर परफॉर्मिंग डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन, डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन के लिए जो स्पीड्स होती हैं आर कंपेरेबल, ये काबिल मुआवजा होती हैं, टू दोज फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो ये नीचे आंसर भी दिए हुए हैं, तो ये इक्विवेलेंस की मिसाल है। नंबर 2, इवन द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर नो मैटर हाउ गुड इट इज़ मस्ट बी टोल्ड व्हाट टू डू।
द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, तो द मोस्ट जो है इससे आपको पता चला ये सुपरलेटिव फॉर्म यहाँ पे यूज़ हुई है। नंबर 3, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म सिमिलर ऑपरेशंस थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स विदाउट बिकमिंग बोर्ड, टायर्ड और इवन केयरलेस, तो यहाँ ये इक्विवेलेंस की मिसाल है। नंबर 4, फॉर एग्जांपल मॉडर्न कंप्यूटर्स कैन सॉल्व सर्टन क्लासेस ऑफ अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर दैन ए स्किल्ड मैथमेटिशियन, तो ये नॉन इक्विवेलेंस की मिसाल है। नंबर 5, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई कंप्यूटर्स आर यूज्ड सो वाइडली टुडे इज दैट ऑलमोस्ट एवरी बिग प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय सॉल्विंग ए नंबर ऑफ लिटिल प्रॉब्लम्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस, तो ये सुपरलेटिव की एग्जाम्पल है। नंबर 6, फाइनली ए कंप्यूटर अनलाइक अ ह्यूमन बीइंग हैज़ नो इंट्यूशन, तो ये नॉन इक्विवेलेंस की एग्जाम्पल है। Exercise 2. Read the text on microcomputers and as you read, complete the table below by writing the sentence or that part of the sentence from each paragraph and express a comparison. तो ये काफ़ी बड़ा टेक्स्ट है ये, और नीचे ये इसके टेबल दिया गया, तो इसके मुताबिक आपने इसको फिल करना है। तो ये आम सा कंप्यूटर के रिलेटेड टेक्स्ट है, इसको मुझे तफसील से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसको आप पढ़ के तो इसके मुताबिक इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इंतहाई अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके अपनी एक्सरसाइज तैयार कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन नंबर 16 की वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।